दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज ने सभी को प्रणाम किए। महाराजा श्री मिथिलेश जी, श्री राम जी और गुरु जी को वंदन किए तथा सबसे कहा कि मेरे अनुचित को आप क्षमा कीजिएगा। फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी ने अपने हृदय में जो सुंदर शारदा जी हैं उनको स्मरण किए, तो वह शारदा जी मन से मुख पर आ गई। वाणी के 4 निवास स्थान हैं, 4 रूप में सभी मनुष्यों में विराजती हैं। परा नाम से नाभि में विराजती हैं, पश्यंती नाम से हृदय में विराजती हैं, मध्यमा नाम से कंठ में विराजती हैं और वैखरी नाम से मुख पर विराजती हैं। श्री भरतलाल जी ने मानो उस परावाणी को स्मरण किया और वह सुंदर परावाणी रूपी शारदा हृदय से, नाभि से हृदय होकर के मुख पर आ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैखरी वाणी से हम आप बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो वैखरी वाणी है। स्वर को साधने में हम लोग कंठ का प्रयोग करते हैं, तो मध्यमा वाणी का प्रयोग कंठ से होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई ये हमारे हृदय की बात है, तो जो हृदय की बात होती है वही पश्यंती वाणी की बात होती है। और जो योगी होते हैं, जो विशिष्ट भक्त होते हैं, वह नाभि की वाणी से बोलते हैं। नाभि की वाणी जिनका नाम है परा। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, जिनकी परावाणी सिद्ध हो जाती है, नाभि वाली वाणी जिनकी सिद्ध हो जाती है, तो वह मनुष्य चाहे वो सोए रहें चाहे जगे रहें, वह वाणी हमेशा कार्यरत रहती है। और परावाणी हमेशा भगवान के गुणों में ही लगी रहती है और भगवत चर्चा में, भगवत गुणानुवाद में वह काम करती हैं, भगवान के नाम लेने में। बाकी व्यवहारिक कार्य में तो वैखरी वाणी है, मध्यमा वाणी है, पश्यंती वाणी है। यहाँ पर श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के विशिष्ट गुणों को वर्णन करने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उस वाणी को स्मरण किया और वह वाणी आकर के मुखरूपी कमल पर विराजित हो गई। अच्छा, इस वाणी की विशिष्टता क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह वाणी निर्मल ज्ञान, निर्मल धर्म और निर्मल नीति से युक्त है। यह वाणी जब बोलती है तो विशुद्ध ज्ञान परक, धर्म परक और नीति परक ही बोलती हैं। इधर उधर की व्यर्थ की बातें नहीं बोलती हैं। ये इनकी विशिष्टता है।
गोस्वामी जी ने कहा कि यह है श्री भरत की भारती, यह है श्री भरत की भारती जो सुंदर मराली के रूप में है, मंजू मराली के रूप में है। इसके बाद श्री भरतलाल जी ने ज्ञान रूपी नेत्र से पूरे समाज को देखा। सारा समाज स्नेह में शिथिल है। एक बार पुनः सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किए और श्री सीताराम जी को स्मरण करके बोलना शुरू किए। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। इन चौपाइयों में एक एक शब्द जो है यह श्री राम जी के विशिष्ट गुण परक है। श्री राम जी के उन गुणों को श्री भरतलाल जी स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे कि कहा कि आप प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं। आप ऐसे समर्थ हैं कि बड़े से बड़े कठिन कार्य को सुगम कर देते हैं, क्योंकि आपका सामर्थ्य ऐसा है कि तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। एक तिनके को वज्र बना देना और वज्र को तिनका बना देना, ये आप में सामर्थ्य है। अयोग्य को योग्य बना देना, योग्य को अयोग्य बना देना, ये आपका सामर्थ्य है। इसके बाद कहा पितु मातु, आप पिता और माता हैं। वैसे भगवान ही संपूर्ण जीव मात्र के माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वे सबके पिता माता हैं। पिता माता रूप में ही वे जन्म भी देते हैं और साथ साथ भरण पोषण करते हैं, योग्यता प्रदान करते हैं, लायक बनाते हैं। आप पिता माता हैं। सुहृद माने मित्र हैं, आप मित्र हैं। देखो भाई, हम और आप जीवन में सच्चे मित्र की खोज करते हैं। मित्र सच्चा हो, वफादार हो, ईमानदार हो और साथ साथ समर्पित हो। तो भगवान श्री राम जी सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र वे होते हैं यदि गलती भी हो तो उस पर ज़्यादा ना ध्यान दे करके उस गलतियों को लेकर के समझा देना और फिर उनसे सामंजस्य बनाए रखना, उनको त्यागना नहीं, उनसे अलग नहीं होना, ये सच्चे मित्र का काम होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुणन ही दुरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुणन ही दुरावा। तो आप सुहृदय हैं, आप गुरु जी हैं। गुरु जी का काम होता है अज्ञानता को दूर करके ज्ञान प्रदान करना, अंधकार को दूर करके प्रकाश प्रदान करना। गु शब्दस्तु अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त निरोधकः, अंधकार निरोधत्वाद गुरु रीत्य विधीयते। तो आप गुरु जी हैं, सारी अज्ञानता को दूर करने में आप सक्षम हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं। आप स्वामी हैं, स्वामी माने राजा हैं, आप स्वामी हैं। स्वामी का काम होता है अपने सेवक का संरक्षण करना, अपने सेवक का पालन करना, अपने सेवक के अवगुणों की ओर न ध्यान दे करके उनको हमेशा उत्साहवर्धन करना, उनको संवारना, सजाना, उपदेश आदि देना। तो आप स्वामी हैं, सच्चे स्वामी हैं, पूज्य हैं। पूज्य का मतलब यह हुआ कि आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं।
वैसे श्री राम जी सबसे पूज्य हैं, संसार की सभी शक्तियों से पूज्य हैं श्री राम जी। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। शिव आज पूज्य, जब शिव आज पूज्य उनसे पूज्य हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे पूज्य हैं। शिव जी संहार के देवता हैं, ब्रह्मा जी अपना मतलब यदि सध रहा हो, अपना स्वार्थ यदि सध रहा हो तो हित करते हैं। ये संसार में प्रायः जितने संबंधी लोग होते हैं, जो भी हैं, सब हितकारी हैं, लेकिन भगवान परम हितकारी हैं। परम हितकारी क्यों हैं? कहा कि भगवान को एक तो किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह तो पूर्ण काम है। फिर भी यदि भक्त कुछ समर्पित करता हो तो उसे प्रसन्नता पूर्वक लेते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे कोई छोटा सा बालक घर की चीज को उठा करके अपनी माता व पिता के हाथ में जब देता है तो माता पिता उनसे खुश होते हैं, वैसे ही भगवान भक्तों के द्वारा, जीव के द्वारा प्रदत्त पत्र पुष्प फल जो भी हो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। साथ साथ कोई यदि कुछ अर्पित करे तो और नहीं करे तो, कोई उनको प्रणाम करे तो न करे तो, कोई उनको माने तो ना माने तो, फिर भी सबका परम हित परमात्मा हमेशा करते हैं। इसलिए भगवान परम हितकारी कहे जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान सृष्टि संचालन का कार्य मुझे देना चाहिए आपको। आप इतनी सारी सुविधा व्यवस्था देते हैं, फिर भी ये जीव सब आपको नहीं भजते हैं, इसलिए ये संचालन कार्य मुझे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आप ही संभालिए। नारद जी संभालना शुरू किए, अपना आदेश जारी किए कि भाई सब कोई भजन करेगा, जो भजन करेगा उसी को भोजन मिलेगा, नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोग थे जिसको नास्तिक कहते हैं, भगवान के विरोधी कहे जाते हैं। उन्होंने जिद कर लिया कि भोजन मिले या ना मिले हम तो नहीं भजने वाले हैं। बेचारे भूखे रह गए कई दिन तक। तो भगवान ने भजन किया करिए, ये संचालन काम मेरा है, मैं ही करूँगा। अब इतने वर्षों से मैंने इनका पालन किया है, अब 2-4 दिन से आप इनको भूखे मार रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए इन सब का भरण पोषण हम ही करेंगे, वो आप छोड़ दीजिए। तो भगवान परम हितकारी है, जो बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के सबका हित करें, वे परम हितकारी हैं। आप परम हित हैं। इसके बाद श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आप अंतर्जामी हैं। अंतर्जामी का मतलब आप भीतर की बात जानते हैं। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। आप भीतर की बात जानते हैं। देखो, भगवान के सिवा कोई भी किसी के मन की बात को नहीं जान सकता। एक अनुमान लगा भले कोई सकता है, लेकिन ठीक से कोई जान नहीं सकता। भगवान ऐसे अंतर्यामी हैं कि जीव जो कुछ बोलना चाहता है वहीं पर भगवान विराजते हैं, उनको पहले पता है क्या बोलेगा। सो अंतर्यामी हैं आप। और भगवान सरल हैं। सरल, सरल माने सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। सरल सुसाहिब शील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो, सरल सुसाहिब। बहुत सीधे हैं। अच्छा, समाज में, गांव में, जहां हम रहते उस मोहल्ले में
यदि कोई व्यक्ति बहुत सीधा हो तो लोग उनको कहते हैं भैया हो ये देवता है, देवता बहुत सीधा है, ये किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी से कपट नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई दगाबाजी नहीं करता, तो लोग कहते हैं कि ये इस समय के देवता हैं। सरलता जिनमें हो वह देवता माने जाते हैं। सरल का मतलब होता है मन का निर्मल हो, मन का साफ हो। जैसे छोटा सा बच्चा सीधा होता है। बच्चे को यदि पिताजी यह कह करके द्वार पर भेजते हो कि बेटा द्वार पर जो आवाज़ लगा रहा है उनसे कह दो कि पिताजी घर पर नहीं हैं, तो वह बच्चा द्वार पर जाकर के यही कहता है कि पिताजी ने कहा है कि आपसे कह दें कि पिताजी घर में नहीं है। इसको कहते हैं सरलता। जैसे उन्होंने सिखाया वैसे कह देना। अच्छा, मन में कोई भी बात को नहीं छुपाना, ये सीधापन का अर्थ होता है, सरलता का। अब श्री राम जी कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं। श्री राम जी जनकपुर के उस पुष्प वाटिका में गए पुष्प लेने के लिए। उसी पुष्प वाटिका में जनक राज महाराज की राजकुमारी श्री किशोरी सीता जी गौरी पूजा के लिए आई। श्री राम जी की दृष्टि पड़ी श्री सीता जी पर। श्री राम जी का चित्त हरण हो गया। श्री राम जी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। अब जब पुष्प लेकर के गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने ये जानना चाहा कि राघव बहुत देरी लगा दिए पुष्प लाने में, क्या बात है। तो श्री राम जी स्पष्ट रूप से कह दिए, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। वह पिता अपने बेटे पर बड़ा गर्व करता है कि जिनका बेटा कहीं भी जाए और उसके साथ अच्छा बुरा जो भी घटना घटी हो वह आकर के शाम को पिता को सुनाता है, तो पिता को बड़ा गर्व होता है कि देखो मेरा पुत्र कभी कोई बात छुपाता नहीं है। इसलिए वह पिता उस पुत्र के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसकी सरलता है। जो कुछ हुआ बता देना, अच्छा हुआ सो, बुरा हुआ सो, अच्छा किया सो, बुरा किया सो, सम्मान किया व अपमान किया, ये सभी बात बता देना। तो श्री राम जी बड़े सरल हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सकृत प्रणाम प्रणत जस वर्णत श्यारम। 135 में गोस्वामी जी ने लिखा कि ठाकुर अति ही बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुठी, ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ भेंटियो केवट उठी। ठाकुर अति ही बड़ो, श्री राम जी से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। श्री राम जी सबसे बड़े हैं। राम, राम माने जो सब में रमते हो, वो सबसे बड़े हैं। परमात्मा सबसे बड़े होते हैं, ईश्वर सबसे बड़े होते हैं, तो राम जी सबसे बड़े हैं। लेकिन सबसे बड़े होने के साथ साथ बड़े सीधे भी हैं। कैसे? जिन राम को, जिन श्री राम जी को मूनते हैं वही श्री राम जी केवट को उठाकर हृदय से लगा लिए। शबरी जी के यहाँ जाकर के उनका जूठा फल खा लिए। जटायु को अपना पिता मान लिए, कोल भील को अपना मित्र मान लिए, बानर भालू को अपना सखा मान लिए। ये क्या है? ये श्री राम जी की सरलता है। ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ भेंटियो केवट उठी। आप शब्दों पर ध्यान देते जाइएगा। 20 विशेषण श्री भरतलाल जी यहां पर दे रहे हैं श्री राम जी के लिए। सरल, अभी आपने सुना कि श्री राम जी बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं, कभी भी किसी बात को छुपाव नहीं करते हैं। पिताजी से व गुरु जी से कोई छुपाव नहीं। कपट पूर्ण कोई कार्य राम जी करते ही नहीं, कभी किए ही नहीं। जो कार्य है सब बिल्कुल स्पष्ट है। तो सरल हैं श्री राम जी। सुसाहिब, सुसाहिब माने सुंदर स्वामी है, सुंदर स्वामी है। सुंदर स्वामी कहने का अभिप्राय यह है
कि स्वामी तो बहुत लोग बनते हैं, जिसके दो चार सेवक हो वही स्वामी हो गए, जिसको दो चार सेवक हो जाए वही स्वामी है। लेकिन सुसाहिब होना, सुस्वामी होना ये कठिन काम है। श्री राम जी सुंदर स्वामी है। कैसे सुंदर स्वामी है? कहा ऐसे सुंदर स्वामी है कि अपनी आंख से देखते हैं कि मेरा सेवक अपराध कर रहा है, फिर भी श्री राम जी नाराज नहीं होते हैं। मौका पाकर के उनको सिखावन देते हैं, उनको उचित मार्गदर्शन करते हैं, उनसे नाराज नहीं होते हैं। दुनिया के स्वामी जो होते हैं, सांसारिक स्वामी, वह अपने सेवक के बारे में किसी से सुनते हैं कि उसने ऐसी गलती की है तो उस पर वे नाराज हो जाते हैं। लेकिन श्री राम जी नाराज नहीं होते, कभी भी अपने सेवकों से नाराज होते ही नहीं, इसलिए सुंदर स्वामी हैं। श्री राम जी मुस्कुरा करके हंस करके ही सारा कार्य करा लेते हैं, सब कार्य हो जाता है। और शील के निधान है, श्री राम जी शीलवान हैं। ध्यान दीजिएगा, शील समस्त सद्गुणों के राजा हैं। शील समस्त सद्गुणों के राजा हैं, चाहे वो क्षमा हो, दया हो, शांति हो, कृपा हो, वात्सल्य हो, ये जितने अच्छे अच्छे गुण आते हैं हमारे आप में, उन सभी के राजा हैं शील गुण। और ये शील गुण का, इन शील गुण का निवास कहाँ है? कहा नेत्र में। अच्छा, ये शील गुण प्राप्त कैसे होते हैं? तो शील गुण प्राप्त होते हैं माता पिता गुरुजनों की सेवा करने से, उनकी आज्ञा को पालन करने से शील गुण प्राप्त होते हैं। श्री राम जी शील के निधान हैं, ऐसे शीलवान हैं कि इनसे सभी प्रसन्न रहते हैं। हमेशा इनके नेत्रों में करुणा भरी रहती है, इनके नेत्रों में करुणा भरी रहती है, करुणा पूर्ण नेत्र से देखते हैं। और श्री राम जी किसी को अपने से छोटा नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो उम्र में बड़े हैं उनको गुरुजन मानते हैं, स्वामी मान लेते हैं, और जो बराबर के हैं अथवा छोटे हैं उनको अपना मित्र के दर्जा देते हैं, मित्र हो तुम, सखा मानते हैं। ऐसे श्री राम जी हैं शील के निधान। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। श्री राम जी जैसा शील के निधान स्वामी कोई होगा ही नहीं। ऐसे शीलवान है। शीलवान व्यक्ति से सब कोई प्रसन्न रहता है, सब कोई खुश होता है। और श्री राम जी ऐसे शीलवान है कि इनकी बड़ाई इनके बैरी लोग भी करते हैं। बैरी ओ राम बड़ाई करही, बैरी ओ राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। बैरी लोग भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। अच्छा, सच्चा गुण वो माना जाता है कि उस गुण की प्रशंसा विरोधी करता हो, और वो भी पीठ पीछे है, वो सच्चा गुण माना जाता है। तो श्री राम जी का ये शील गुण है। श्री भरतलाल जी कहते हैं हमारे श्री राम जी प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। प्रणत पाल, शरणागत को पालन करने वाले हैं। शरण में कोई भी आ जाए, शरण गए प्रभु ताहो न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि शरणागत कह जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि विलोकत हानि। अच्छा, जो शरण में जाता है वह यही सोच के जाता है कि मेरा कोई ठिकाना अब नहीं है, मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता,
इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, इसलिए शरण में आया हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे प्रपन्न शरणागत की रक्षा करना उस व्यक्ति का धर्म होता है, जिसके शरण में जो आया हो। गोस्वामी जी कहते हैं, नदी के किनारे, तट पे, नदी के किनारे नदी की ओर लटका हुआ घास होता है। नदी के किनारे नदी में लटकता हुआ घास होता है। उस घास की एक विशेषता है, क्या? यही कि डूबता हुआ व्यक्ति जब उस घास को पकड़ता है, डूबता हुआ व्यक्ति जब उस घास को पकड़ता है, तो या तो वह घास सामर्थ्यवान है तो बचा लेगा, और नहीं तो उखड़ करके उसके साथ बह जाता है। ये प्रणत पाल का मतलब यह है कि हमारी शरण में जो आया है, हम यदि शक्तिमान हैं, सामर्थ्यवान है, तो हम उसकी रक्षा करें, न तो उसके साथ अपने आप को अर्पित कर दें। ये विशेष शरणागत पाल का गुण है। तो श्री राम जी प्रणत पाल हैं। कोई भी शरण में आता हो तो श्री राम जी उसका परित्याग नहीं करते हैं, अवश्य शरण में लेते हैं। बाली को मारने की प्रतिज्ञा श्री राम जी ने कर ली है, मार दूंगा, और सचमुच एक ही बाण से बाली को भूमि पर गिरा दिए हैं, और अब वो बचने लायक है नहीं। लेकिन आखिरी में बाली श्री राम जी से कुछ बहस करता है, और उस बहस में भी बाली अपने आप को हार स्वीकार कर देता है, यह कह करके कि हे राघव, आप सर्वज्ञ हैं, आप स्वामी हैं, आपके सामने मेरी चतुराई चलने वाली है नहीं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। इसके बाद बाली बहुत बुद्धिमानी करता है। क्या? वह ये कहता है कि मैं तो आपकी शरण में हूं, तो अब आप ये बताइए कि मैं अभी पापी हूं क्या? प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। क्या मैं अभी भी मैं पापी हूं? मैं पापी था, ये बात सत्य है, लेकिन क्या मैं अभी पापी हूं? क्योंकि मैं अभी आपकी शरण में हूं। तो श्री राम जी प्रसन्न हो जाते बाली पर, और तुरंत अपना हाथ बाली के सिर पर रखते हैं और कहते हैं, बाली, मैंने तो प्रतिज्ञा की है तुम्हें मार देने का, लेकिन अब तुम शरण में आ गए हो, इसलिए तुम अपनी इच्छा प्रकट करो कि मैं जीवित रहना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। बाली ने कहा, नहीं, अब मैं जीवन दान नहीं चाहता हूं। वो एक विषय अलग है, लेकिन श्री राम जी ने उनको अभय प्रदान किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि शरण में आए हुए का पालन श्री राम जी अवश्य करते हैं। इसीलिए रावण को शरण में आने के लिए रावण के उन सभी जो विद्वत और ज्ञानवान परिवार के सदस्य हैं, चाहे वह उनके भाई हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके और सैनिक हो, जो भी हो, चाहे उनके बेटे ही क्यों न हो, सबने सलाह दिया है, शरण में चले जाइए, शरण में चले जाइए। लेकिन रावण की अपनी जिद थी कि नहीं, मैं शरण में नहीं जा सकता, मरना मुझे स्वीकार है, मैं शरण में नहीं जाऊंगा। रावण की अपनी जिद थी। तो भगवान श्री राम जी प्रणत पाल हैं। विभीषण जी शरण में आए, सुग्रीव ने उस पर विरोध किया कि नहीं, रावण का भाई है, शरण में नहीं लेना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, रावण का भाई है तो क्या हुआ, शरण में आया है। और विभीषण को यह पता है कि मेरी रक्षा यदि हो सकती है तो केवल श्री राम जी से, क्योंकि रावण ने मन बना लिया है मार देने का। रावण ने मन बना लिया विभीषण को खत्म कर दो, यदि श्री राम जी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो रावण मुझे मार डालेगा। गोस्वामी जी ने इस बात को संकेत भी किया है, राखी विभीषण को सकई सकाल गहा को। विभीषण को श्री राम के सिवा कोई रख भी नहीं सकता था, इंद्रादि देव में सामर्थ्य नहीं था कि कोई रख लेते, रावण उनको भी ठिकाने लगा देता, ऐसा दुष्टाधिराज था। लेकिन श्री राम जी की शरण में गए विभीषण एकदम से आनंदित हो गए और खुश हो गए। तो श्री राम जी प्रणत पाल हैं।
सर्वज्ञ हैं। श्री राम जी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ कहने का भाव सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। कोई ये कहे कि हम राम जी से छुपा लेंगे तो उनके पास किसी का कुछ छुपने वाला नहीं है। उनके अनंत नेत्र हैं, वे सब देख रहे हैं। हजारों पर्दे के अंदर, हजार दीवाल के अंदर, हजारों आवरण के अंदर कहां क्या हो रहा है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। श्री सती माता श्री सीता जी का वेश बना ली। उस वक्त जब श्री राम जी श्री सीता जी की खोज में हाँ सीते कह करके विलाप कर रहे हैं, शोकाकुल हैं, श्री लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री सती माता श्री सीता जी का वेश क्यों बनाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कुछ कहना नहीं है, देखो क्या होता है। मेरे स्वामी विलाप कर रहे हैं श्री सीता माता के वियोग में, और ये श्री सीता जी का वेश बनाई है, देखते क्या होता है। अब श्री सती जी श्री सीता जी के वेश में श्री राम जी के सामने उपस्थित हो गई। श्री राम जी अपनी सर्वज्ञता का परिचय देते हुए तुरंत हाथ जोड़ लिए और अपना परिचय दे करके अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम, हे माता भवानी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब आप ये बताइए कि श्री शंकर जी कहाँ हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हैं वन में? बस इतना कहते श्री सती जी एकदम से लज्जित हो गई। इस विषय को यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी सर्वज्ञ हैं। श्री राम जी से किसी का कुछ भी नहीं छुप सकता। और तो और बाली बहुत होशियारी करना शुरू किया, बहुत अपने आप को बुद्धिमान बनना शुरू किया, तो श्री राम जी ने ऐसी बात कह दी कि बाली बिल्कुल लज्जित हो गया। श्री राम जी ने कहा, सुनो, तू बड़ा अभिमानी है और बड़ा मूर्ख है तू। बाली ने कहा, कैसे? कहा, तुम्हारी मूर्खता ये है, तुम्हारा अभिमान ये है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको सलाह दिया, तुमको सिखाया कि श्री राम के द्वारा रक्षित सुग्रीव है, उनको मारने व उनसे लड़ने मत जाइए, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी। ये सत्य है कि नहीं? बाली बिल्कुल चुप रह गया, लज्जित हो गया। श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, श्री राम जी से कुछ भी छुपा नहीं है। बाली की आंखें खुली, कहा, अरे ये तो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। श्री अंगद जी जाते हैं रावण के पास, रावण से करते हैं विवाद व संवाद, दोनों बात कह सकते हैं, क्योंकि वो दुष्ट है इसलिए विवाद हो रहा है। संवाद तो सज्जनों में होता है, लेकिन ये तो दुष्टता दिखा रहा है रावण। तो रावण ने श्री राम जी की निंदा कर दी। श्री राम जी की जब निंदा कर दी तो अंगद जी को गुस्सा आ गई। गुस्सा आ गई तो उन्होंने तुरंत अपना भुजदंड भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पटक दिया तो परिणाम ये हुआ कि लंका हिल गई। लंका हिल गई, सभा हिल गई, भूकंप आया, रावण के 10 मुकुट नीचे गिर गए। रावण ने अपनी 20 भुजा से 4 मुकुट, सियाराम 6 मुकुट को संभाल पाया, लेकिन अंगद जी 4 मुकुट छीन लिए। फटाफट खटाखट 4 मुकुट को उठाकर फेंक दिए। अब वह मुकुट जब श्री राम जी के पास आया तो आकाश मार्ग से आ रहा है। वानर लोग डर गए, क्या हो रहा है ये? क्या उल्कापात होने वाला है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है? तो श्री राम जी कहते, नहीं नहीं, डरो मत आप लोग, ये ना तो उल्कापात होने वाला, ना कोई वज्रपात होने वाला है, ना कोई राहुपात होने वाला है। तो ये तो रावण का मुकुट है, अंगद का भेजा हुआ है। हनुमान जी उछल के तुरंत पकड़ के 4 मुकुट सामने ले आते हैं। कहने का अभिप्राय है कि श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना कोई छुपा सकता है। अच्छा, श्री राम जी को हंसी भी आती है। श्री राम जी हंसने लगते हैं जब कोई छुपाता हो तो उनको हंसी आती है कि बताओ मुझसे छुपा रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा है कि स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी 4 की, प्रीति पहचानी यह रीति दरबार की। श्री राम जी सर्वज्ञ स्वामी है, इनके पास किसी की चोरी चल ही नहीं सकती है। ऐसे सर्वज्ञ श्री राम जी हैं। अगला विशेषण है, अगला गुण है सुजानु। श्री राम जी आप सुजान हैं।
सुजान माने जानकार हैं, इतने जानकार हैं कि जान शिरोमणि कौशल राउ यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। तो जान शिरोमणि कौशल राउ, श्री राम जी सभी जानकारों में सिरमौर हैं, सब जानते हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। सुजान है। आगे कहते हैं समरथ सरना गत हितकारी, समरथ सरना गत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। आप समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। प्रभु शब्द का ही अर्थ होता है समर्थ होना। श्री राम जी सामर्थ्यवान हैं, समर्थ हैं। जो चेतन कहा जड़ करही, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन्य। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो श्री राम जी समर्थ हैं। आप पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान हैं। शरणागत हितकारी है, शरणागत को हित करने वाले हैं। श्री राम जी शरणागत के हितकारी हैं। जो शरण में आता है उसका हित आप करते हैं। सच्चाई यह है कि भगवान अपने भक्त के पक्षधर हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। आप शरणागत हितकारी हैं। गजेंद्र आखिरी में शरण में आया। गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया। था बड़ा परिवार वाला, बहुत बलवान था, लेकिन ग्राह जल का जीव है। उसने इनका टांग पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। अब उस गज को सहयोग में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब लगे, लेकिन बाहर ग्राह गज को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। धीरे धीरे करके गज के परिवार के लोग सब चल दिए। आखिरी में एक आशा थी कि पत्नी रहेगी, उसने भी मुंह घुमाया और चल दिया। तो गज ने कहा तुम भी जा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा तो हम क्या करें, अब तुम बचने लायक होने तो हम क्या करें। मानो संकेत ये है कि जब व्यक्ति काल के ग्रास बनता है, जब काल के हवाले होता है, तो वहां पर कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है। एक एक करके सब साथ छोड़ देता है। चाहे कोई भी अपने बहुत प्रियजन कहे जा रहे हो। गज को सबने छोड़ दिया। गज भी हिम्मत नहीं हार रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और करते करते फिर जब परिवार वाले मुंह मोड़ लिए, तब देवी देवताओं को स्मरण करना शुरू किया, लेकिन कोई देवी देवता इनकी रक्षा में आए नहीं। आखिरी में जब वह देखा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो आखिरी वक्त उसने भगवान को याद किया। सूंड में कमल का फूल लिया और भगवान की शरणागति ग्रहण किया। कहा प्रभु
आप ही बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है। भगवान ने तुरंत गरुड़ पर बैठ करके प्रस्थान किए और गरुड़ से कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। गरुड़ ने कहा कि महाराज मैं तो जल्दी से चल ही रहा हूं। कहा नहीं और जल्दी चलो। ठाकुर जी को लगा कि इसको जल्दी चलने में देरी हो जाएगी, ग्रास हाथी को मार डालेगा और मेरा प्रण है शरणागत हितकारी, शरणागत का यदि प्राणी नहीं बचेगा तो मेरा जाना क्या सार्थक होगा। फिर भगवान गरुड़ से कूद गए और उनका कूदना मानो तुरंत गज के पास पहुंचना हुआ और आकर के तुरंत गज को खींच करके बाहर किए, ग्राह को मार डाले। यह है शरणागत हितकारी का श्री राम जी का ये स्वभाव। कुछ इसी तरह से परिस्थिति बन गई थी द्रौपदी जी के साथ। द्रौपदी जी को दुशासन ने निर्वस्त्र करने का निश्चय कर चुका है, आदेश है दुर्योधन का, और छल पूर्वक जुआ हुआ है। द्रौपदी जी को ऐसा लगा कि ये सब जो राज परिवार ही है, यहाँ पर एक कुल वधू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं हो सकता है। और फिर इस सभा में बड़े बड़े धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता लोग हैं, पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य है, और तो और किसी स्त्री के एक पति हो तो अपने जीते जी अपनी पत्नी को रक्षा करता है, अपनी पत्नी को अवश्य बचाता है। और यहां तो मेरे एक नहीं 5 पति है और सभी सबल है, सभी सबल हैं, फिर मेरी ऐसी दशा नहीं होगी। लेकिन द्रौपदी जी ने दूसरे क्षण यह देखा कि सबका सिर झुका हुआ है और कोई मेरी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आने वाले हैं। तब उन्होंने पहले ये सोचा कि मैं अपने हाथ से साड़ी को पकड़ रखी हूँ, मेरी साड़ी को खींच नहीं सकता है। लेकिन फिर उनको ध्यान में आया कि इसके सामने मैं अबला भला कब तक अपनी लज्जा बचा सकती हूँ, रक्षा कर सकती हूँ। तब उन्होंने हाथ उठाया और द्वारिकाधीश का नाम लिया, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश कहा, द्वारिकाधीश चल पड़े हैं तुरंत, और उन्होंने 3 बार त्राही शब्द का उच्चारण कर दिया, पाही पाही पाही। अब ये तीनों शब्द बहुत भारी पड़ा भगवान द्वारिकाधीश के लिए। पहले पाही शब्द पर भगवान तुरंत वस्त्र रूप में परिणत हो गए। दूसरा पाही शब्द पर भगवान द्वारिकाधीश व्याकुल हो गए कि अब मैं क्या करूं, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं। और तब तक तीसरा पाही शब्द कान में आया तो द्वारिकाधीश को लगा कि अब इसी क्षण संहार कर दें, यहीं मृत्यु का तांडव हो जाए। तो भगवान अपने आप पर संयम किए द्वारिकाधीश जी। सोचा कि यहाँ कुछ अपने लोग भी है, क्योंकि जब मारकाट शुरू होगा तो अपना पराया कुछ नहीं देखा जाएगा, सब मारे जाएंगे। इसीलिए भगवान अपने आप को संभालते हैं। प्रथम बढ़े पटबिय विकल चहत चकित निज काज। तो यह शरणागत हितकारी, क्योंकि पांडव इनके शरण में है, इनके साथ छल हो रहा है और पांडवों के पक्ष भी लेना है। इसलिए द्वारिकाधीश शरणागत हितकारी कहे जाते हैं। भगवान श्री राम जी शरणागत हितकारी कहे जाते हैं। शरणागत का हित करना, शरण में जो आ जाए उसका हित करना, ये श्री राम जी का स्वभाव है। गुण गाहक अवगुण अघहारी। गुण गाहक अवगुण अघहारी। गुण गाहक अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। गुण गाहक माने गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। अवगुण और अघ को हरने वाले हैं आप। गुण गाहक। संसार में जितने हैं सब में गुण अवगुण दोनों हैं। संसार में जितने हैं गुण अवगुण दोनों सबके साथ है, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण से युक्त सारा संसार है। ना तो कोई सर्वथा गुणवान है, ना कोई सर्वथा अवगुणवान है।
ना किसी में केवल दोष ही दोष है, ना किसी में केवल गुण ही गुण है। जिसमें बहुत गुण है उनमें कोई बहुत बड़ा दोष भी रहता है, जिनमें बहुत बड़े बड़े दोष है उसमें कोई बहुत बड़ा गुण भी होता है। लेकिन भगवान गुण गाहक हैं, केवल गुण को ग्रहण करते, अब गुण की ओर देखते नहीं है। अब गुण तजी सब के गुण गही, अब गुण तजी सब के गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहही, विप्रधेनु हित संकट सहही। ऐसे श्री राम जी हैं जो अवगुणों को त्याग कर केवल गुण का ग्रहण करते हैं। गुण ग्राहक देखो, गुण ग्राहकता गुण आ जाना ये बड़ी बात है। हम लोगों में एक बड़ा दोष है क्या, गुण को कम देखते हैं, दोष को ज्यादा देखते हैं। कहीं भी कोई बढ़िया चीज बना होगा तो देख करके हम कहेंगे यहां ये चीज नहीं है, ये जरूर देख लेंगे। सारी अच्छाई को नहीं देखेंगे, एक बुराई पर हमारी दृष्टि जरूर चली जाएगी। गुण देखने की आदत बन गई यदि, समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो गई। केवल गुण ही गुण देखना, अब गुण की ओर देखना ही नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी, अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। सामने वाला को जो होगा सो होगा, लेकिन अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। गुण देखने की आदत यदि बन गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक व्यक्ति था, वो केवल गुण ही गुण देखता था, दोष कभी देखता ही नहीं था, किसी में नहीं देखता था। उसकी चर्चा देवलोक में होने लगी कि भाई मनुष्य लोक में एक व्यक्ति ऐसा है कि केवल वह गुण देखता है, दोष देखता ही नहीं है। तो देवलोक में भी मनुष्य की चर्चा होती है, कोई विशेष गुण जब उसमें होता है तब। तो देवता लोग परीक्षा लेने आते, देखने आते हैं क्या हो रहा है, सही क्या है। तो देवता लोग परीक्षा लेने आए। क्या किए, एक मरे हुए कुत्ते को उसके रास्ते पर डाल दिए। जो मरा हुआ था उसका शरीर फूल चुका था, उसके शरीर से बदबू आ रही थी। अब उसको रास्ते पर डाल दिया और देवता लोग छुप कर देखने लगे क्या होता है। वह व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा था। उसने जैसे देखा, आहा देखो, अरे वाह, इस कुत्ते की दांत को तो देखो, मोती जैसे चमक रहा है इसका दांत, इतना बढ़िया दांत चमचमा रहा है, अरे वाह। तारीफ करने लगे। तो देवता लोग प्रकट हो गए और प्रकट होकर के देवताओं ने कहा, धन्य हो, आपको हम लोग वंदन करते हैं। बताओ, ऐसी बदबू आ रही है, उस पर दृष्टि नहीं, और ये मरा हुआ, इस पर दृष्टि नहीं गई, और दांत की चमक पर आपकी दृष्टि चली गई। इतना बढ़िया दांत चमक रहा है, मोती जैसा चमचमा रहा है। तो कहने का भाव यह है कि गुण को ग्रहण करना यह बड़ी बात है। हम लोग हर चीज में दोष निकालते हैं, ये अपनी कमी है। गुण देखना शुरू करें तो एक अपनी अच्छाई हो जाएगी, क्योंकि गुण और दोष सब में है। गुण गाहक श्री राम जी हैं। लंका में युद्ध हो रहा था, लंका में युद्ध हो रहा था, राक्षस लोग मारे जा रहे थे और श्री राम जी सबको मुक्त कर रहे थे, और खास करके उनको भी मुक्ति देते थे जो बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े माने बहुत बड़े पापाचारी राक्षस, दुष्टाधिराज। अब उनको ये हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, अधमरु करके टांग पकड़ के फेंक देते हैं श्री राम जी के पास। तो विभीषण जी कहते हैं, सरकार ये जो है ना, ये नारायण तक है ये। अच्छा हाँ, और ये देवांतक है,
और ये दुर्मुख है, ये जो भी आया है ये अकंपन है, ये जो आया धूमकेतु है। इस प्रकार से विभीषण जी नाम दे बताते सबको मुक्त करते हैं। तो भगवान शिव की ओर, शिव जी कथा सुना रहे हैं, शिव की ओर श्री पार्वती जी ने देखा। श्री पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ, श्री राम जी सबको अपना धाम दे रहे, कहां? ये तो ठीक बात नहीं है प्रभु, भगवत लोग कैसे भजन करेंगे? भगवान शिव ने कहा ये उनकी दृष्टि है श्री राम जी की, इनमें भी गुण देख रहे हैं। अच्छा, तो इनमें गुण देख रहे हैं, इनमें क्या गुण है बताइए? तो विरोध किया हुआ है, गाली दे रहा है। कहा देवी यही तो बड़ी बात है, संसार में श्री राम जैसा स्वामी तुमको कहीं मिलेंगे नहीं। क्यों? कहा कि उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी से चर। बयर को भाव मान रहे हैं और गाली को सुमिरन मान रहे हैं। ऐसे श्री राम जी कोमल चित्त वाले गुण ग्राहक हैं, गुण ग्राहक है श्री राम जी। भाई प्रेम को तो भाव हर कोई मानता है, विरोध को कोई भाव मानता है क्या? नहीं। लेकिन श्री राम जी विरोध को भाव मानते हैं। श्री राम जी कहते हैं कोई दास भाव मानता है, कोई सख्य भाव मानता है, कोई श्रृंगार भाव मानता है, कोई वात्सल्य भाव मानता है, सबका अपना अपना भाव है। वैसे विरोध भाव मानता है। वैसे श्रीमद् भागवत जी में भी शिशुपाल की मुक्ति पर यह चर्चा है वहां पर कि ऐसे गाली देने वाले को, ऐसे विरोधी को भगवान अपने धाम कैसे दिए है। तो वहां पर उत्तर दिया गया है कि भगवान ये देखते हैं कि मेरा याद कौन कितना कर रहा है। तो ध्यान ये दो कि जितना प्रेमी याद करता उससे कम विरोधी याद नहीं करता है। विरोधी भी दिन रात याद करता है शत्रुता भाव से। तो शत्रुता भाव है, विरोध भाव है, और गाली ये सुमिरन है। अच्छा, गाली देगा तो नाम तो लेगा ही, अमुक अमुक ऐसा अमुक ऐसा है। तो भगवान श्री राम जी उनको गाली को सुमिरन मानते, सुमिरन कर रहा है। बैर भाव सुमिरत मोह निश्चर, ये है गुणगाहक श्री राम जी। अवगुण अघहारी, अवगुण और अघ माने पाप को हरने वाले हैं श्री राम जी। अवगुण और अघ माने पाप को हरने वाले हैं श्री राम जी। अवगुण को हरते हैं और पाप को हरते हैं। विनय पत्रिका 107 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गुण गही अघ अवगुण हरई, गुण गही अघ अवगुण हरई अस करुणा सिंधु। श्री राम जी ऐसे करुणा सिंधु हैं कि अवगुणों को, पापों को दूर कर देते हैं। इसीलिए उनका नाम ही है एक आघारी, अघ के शत्रु हैं। ये 20 गुण श्री भरतलाल जी स्मरण किए, 20 विशेषण दिए 3 चौपाई में। अब कहते हैं कि स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। उत्तमता में, महानता में स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई। हे स्वामी, हे गोसाई, आपके जैसे आप ही हैं। गोसाई ही सरिस गोसाई। और स्वामी के साथ द्रोह, दुहाई माने द्रोहता करने में, स्वामी के साथ द्रोहता करने में मोहि समान मैं, मेरे समान मैं ही हूं। प्रभु श्री भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु उत्तमता में, श्रेष्ठता में आपके समान आप हैं,
सेवक के हितता में आपके समान आप हैं, स्वामी से द्रोहता में मेरे समान मैं ही हूं। मोहि समान मैं साई दोहाई। यह है श्री भरतलाल जी की दैन्यता। श्री राम जी श्रेष्ठ गोसाई हैं, श्रेष्ठ स्वामी हैं। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। श्री राम जी के जैसे श्री राम जी हैं। विनय पत्रिका 171 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वामी सेवक की हितता। और वहीं विनय पत्रिका 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ो साई द्रोही पै सेवक हित साई। 258 में। तो मोहि समान मैं साई दोहाई, मेरे समान स्वामी के द्रोहता में मैं ही हूं। दोहाई का एक अर्थ शपथ भी होता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि अधमता में मेरे समान मैं ही हूं। ये दूसरे अर्थ में। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाज सकेली। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। प्रभु पिता के वचन को पेली माने उल्लंघन करके, प्रभु माने आप, और पिताजी के वचन को मोहबस, मोहबस माने अज्ञानता बस, पेली माने उल्लंघन करके, ना मान करके, समाज सकेली यहां आयो। समाज सकेली माने समाज को एकत्र करके मैं यहां चला आया। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहां समाज सकेली। सरकार, मेरा तो धर्म था कि आपके वचन, पिताजी को वचन को पालन करता, लेकिन अज्ञानतावश मैंने पालन नहीं किया। प्रभु का वचन क्या है? कहा प्रभु का वचन है, कहा बस संदेश भरत के आए, कहा बस संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल सम जानी, और निवाहे हो भाई भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। लेकिन मैंने नहीं माना। इस संदेश सुमंत्र जी द्वारा महाराज के सामने कहा गया, और गुरुजी महाराज ने सभा में यह कहा कि सुन सुख लहब राम वैदेही, इसे इसका संकेत है। पिताजी का वचन, पिताजी ने यह कहा था कि सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कह राज बजाई, प्रिया सरिस परिहरहु मांगु विचार विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। पिताजी के वचन को भी बड़ी सभा में गुरुजी ने सुनाया, लेकिन मैंने नहीं माना। और समाज को सकेली माने एकत्र करके आप पर दबाव बनाने के लिए, समाज को एकत्र करके यहां पर आया, आप पर दबाव बनाने के लिए सबको लेकर आया। गुरुजी, माताजी, प्रजाजन, मंत्रीजन, सब लोग आप पर दबाव बनावे जिससे आपका धर्म छूट जाए। तो मैं तो आपको धर्म छुड़ाने के लिए आया।
सरकार जग भल पोच ऊंचयरु नीचू, जग भल पोच ऊंचयरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। जगत में भला हो चाहे पोच हो, भल माने अच्छा, पोच माने बुरा। ऊंच अरु नीचू, ऊंच माने बड़े हो और नीच माने छोटे हो। जगत में चाहे अच्छे हो या बुरे हो, ऊंचे हो चाहे नीचे हो, बड़े हो चाहे छोटे हो। अमिय अमर पद, अमर पद को प्रदान करने वाला अमृत हो और चाहे मृत्यु को देने वाला माहुर माने जहर हो। सरकार संसार में जितने हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे अमरत्व देने वाला अमृत हो चाहे मारने वाला जहर हो, राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, देखा सुना कतहु को नाही, राम रजाई मेटी मन माही। राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। श्री राम जी की रजाई माने आज्ञा को, मन माही मेटी माने मन से मिटा दे। श्री राम जी की आज्ञा को, आपकी आज्ञा को मन से मिटा दे। को कतहु नाही देखा और सुना। को माने कोई भी, कतहु माने कहीं भी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहने वाला, न तो उसके बारे में देखा, न तो उसको देखा गया, न उसके बारे में सुना गया, जिसने श्री राम जी की आज्ञा को न मानी हो और जिसने श्री राम जी की आज्ञा को मिटा दिया हो। केवल केवल मुझे छोड़ करके कोई ऐसा नहीं है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। वचन कर्म की बात तो बहुत दूर रही, मन से भी कोई आपकी आज्ञा को मिटा नहीं सकता, चाहे वो अमृत हो चाहे जहर हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसी बात को श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने प्रथम गोष्ठी में कहा है। विधि हरिहर सशिर विधि सिपाला, विधि हरिहर सशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबही के, राम रजाई शीस सबही के। सबके सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है और समुद्र कहता है कि प्रभु आयसु जही कहाँ जसा हई, सोत ही भांति रहे सुख लाई। जिसके लिए श्री राम जी की जैसी आज्ञा है वह उसी में रहे, उसी में उसको सुख मिलेगा। तो मैंने यह कहीं भी न देखा न सुना कि जो आपकी आज्ञा को अवहेलना किया हो, परंतु सो मैं सब विधि किन्हीं ढिठाई,
सो मैं सब विधि किन्हीं ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई सो मैं सब विधि की न ढिठाई सो माने वह मैंने सब विधि माने सब प्रकार से ढिठाई की है, लेकिन धन्य है मेरे प्रभु आपने उसको स्नेह माना है और सेवकाई माना है, सेवा माना है। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई सो मैं सब विधि किन्हीं ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। आपने मान लिया कि भरत का मेरे प्रति स्नेह है, इसलिए वह भागता हुआ मेरे पास चला आया। भरत की यह सेवा है कि वह मेरे पास सेवा के लिए चला आया। ये हैं आप कि जो आपने दोष में भी गुण देख लिए। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर सुजस चारु चहु ओर कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। हे नाथ आप अपनी कृपा और भलाई से मोर भल किन्ह मेरा भला किया है। ये जो मेरे दूषण थे दोष थे वे भूषण के समान हो गए और चहु ओर चारु सुजस चहु ओर चारों तरफ सुंदर सुजस ही सुजस छा गया। हे स्वामी ये सब आपकी अपनी ओर से कृपा और भलाई है। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी से कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से। श्री राम नाम की रचना हो जाए। श्री पार्वती मंगल में हम आप श्रवण कर रहे हैं।